और अब आपको लिए चलते हैं उस मुलाकात के अंश तक जहां ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी जी, जो कि पीठाधीश्वर हैं श्री दत्त पद्मनाभ पीठ गोवा के, उन्होंने बताया किस तरह से भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का संबंध गोवा से भी है और शब्दों की व्युत्पत्ति की दृष्टि से गोवा का संबंध गौ यानी गाय के साथ भी है। आइए सुनते हैं उनसे हुई बातचीत का ये अंश और आपको ये भी याद दिलाते चलें कि सन 2022 में ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने का योग बना तो वो कैसा आपको लगा? एक संत ऐसे तो उपाधियों से परे होता है, पर फिर भी भारत प्रेम और पद्मश्री एक महत्वपूर्ण जो अलंकरण है। तो अ, आपका चयन हुआ, क्यों हुआ होगा? आपको क्या लगता है? और ये जब प्राप्त हुआ, आपको प्रदान किया गया राष्ट्रपति महोदय द्वारा, तो कैसा आपको लगा? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गोवा और अध्यात्म ये कहीं नहीं कनेक्ट होता। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका नेतृत्व हम देख रहे हैं देश दुनिया में, उन्होंने हमारे देश का नाम इतना ऊंचा किया। हर जगह पर वो गए, उन्होंने अपने शास्त्र को, अपने ऋषि मुनियों की जो विचारधारा है, वैसे कि अभी G20 हमारे देश में है, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाया। वसुधैव कुटुंबकम क्या है कि अपना देश के ऋषि मुनियों के विचार है कि ये सारी पृथ्वी हमारी फैमिली है। तो उन्होंने ये विचार सामने रखा लोगों को। तो ऐसे व्यक्ति जब गोवा को देखते हैं, तो गोवा को उन्होंने जब महसूस किया, वैसे आपको मैं बताऊं, गोवा उनके लिए लकी है। जब इलेक्शन के पहले 2013 में जब चयन हुआ था उनका, तो वो चयन गोवा में हुआ था। और हमारे मनोहर पर्रिकर जी ने उनको, हमारे गोवा के जो एक सीएम थे, उन्होंने उनका नाम सजेस्ट किया था कि ये कैंडिडेट बहुत बढ़िया है। तो गोवा उनके लिए बहुत लकी रहा है। जब उन्होंने गोवा को देखा तो उनको पता चला कि यहाँ बहुत अच्छा जो कुछ है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो है। तो गोवा का जो काम है, पोर्चुगीज बहुत हमें सता रहे थे। तब हमारे ऋषि परंपरा जो हमारी संप्रदाय की रही है, हमारी पीठ की रही है, उन्होंने चोरी छुपे सनातन धर्म का काम किया, अध्यात्म का काम किया। आज भी वही काम हम कर रहे हैं। तो उनको जब महसूस हुआ, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमने अपना एप्लीकेशन वगैरह दिया नहीं, वो भारत सरकार से हमें आया कि आपको, हमने, मुझे फोन आया होम मिनिस्ट्री से, तब मुझे पता चला कि हमारा नाम गया है वगैरह वगैरह। तो बाकी जब पुरस्कार मिला, तो मुझे लगा कि ये पुरस्कार मेरा नहीं, हमारे जो गुरु परंपरा है, जिन्होंने उस काल में काम किया देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, उनको ये पुरस्कार मिला है। तो मुझे तो अभी काम करना है, बाकी नाम मेरा हो गया है, लेकिन काम उनका था। तो पद्मश्री पुरस्कार जब गोवा को मिला, तो ये पुरस्कार, ये आध्यात्मिक भूमि है, आध्यात्मिकता को उन्होंने सराहा है, ऐसा मेरा मानना है। आध्यात्मिक भूमि की बात को लेते हुए कई बार अगर कोई किसी भी क्षेत्र में बहुत सफल होता है, तो उसके आसपास लोग ऐसा ध्यान देते हैं कि इसको कुछ ऐसा सीक्रेट मिल गया है। समझिए कि व्यवसाय में कोई बहुत उन्नत है और बिलियनियर है, तो लोग सोचते हैं ये बता दे कुछ कि मैं कैसे धनी हो जाऊं। तो जो आध्यात्मिक रूप से संपदा है, तो आचार्य शंकर भी उस प्रकार का कुछ संदर्भ आता है कि उनको लगता था मेरे पास जो ये एक संपदा है, मैं सिर्फ अपने पास नहीं रखूं, इसको मैं बांटूं, इसका वितरण करूं। ये जो करुणा संतों में होती है, उसको लेके जब आप समाज के साथ जुड़ने लगे, तो क्या चुनौतियां आपको लगता है विशेष रूप से आपके सामने आई? क्योंकि भारतवर्ष में संस्कृत भाषा जो है वो भी इतनी अधिक प्रचलित नहीं है और सभी लोग मैं भी अमेरिका न्यूयॉर्क में बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ, पर हम सब बात ऐसी सोच रहे होते हैं कि कैसे मैं अधिक से अधिक धन कमा लूं, उस तरफ हमारा अधिक ध्यान जाता है। और परिवार में बच्चा अगर अध्यात्म में रुचि लेने लगता था, पहले ऐसा देखा जाता था, तो माता पिता के अलावा उनको लोग समझाते थे कि इसको यहाँ से दूर रखो, ये सन्यासी हो जाएगा। तो ये परिवेश में आप जब बड़े ज्ञान को
वितरित करने कह दीजिए या बाँटने के लिए, तो क्या चुनौतियाँ आपको लगी? वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं या हमारे यंगस्टर्स को बात बताऊं, दर्शकों को मैं बात बताऊं कि दुनिया में कोई भी हो, एक समर्पित स्थान हमें चाहिए। जब भी कोई आपको टेंशन हो, स्ट्रेस हो, आज का ज़माना तो फास्ट युग है, स्ट्रेस का ज़माना है, बहुत चुनौतियां हैं, उसमें आपको एक बात तय करनी चाहिए। आपको एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहां आप सरेंडर हो जाए। और सरेंडर होने की हमें इतना फायदा हुआ, हम अपने गुरु चरणों में समर्पित हो गए, तो हमें राह जो है वो ढूंढनी नहीं पड़ी। गुरु जब समर्पित आप होते हैं तो राह खुद ब खुद दिखाते हैं, इसीलिए तो गुरु श्रेष्ठ है। तो समर्पण मेरे लिए बहुत काम आया। तो मुझे लगता है कि ये समर्पण ही मुझे आगे ले जा रहा है। मैंने दुनिया में मैंने देखा कि जो समर्पित व्यक्ति है, चाहे आप अब्दुल कलाम जी को देखिए, वो अपने शिक्षा में समर्पित रहे तो उनको कितना बड़ा स्थान मिला। अपने नरेंद्र मोदी जी को देखिए, उन्होंने अपना जीवन देश के लिए खपाया, तो देखिए आपको उनका उनको कितना बड़ा स्थान मिला। देश दुनिया में आज उनका नाम हो रहा है, वो समर्पण का नाम है। ये कष्ट है उनके, परिश्रम है उनके। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, समर्पण बहुत काम करता है।